नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी को पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि दिवाली हमारी जो है मुख्य तौर से कल है और कल मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया था कुछ कारणों की वजह से। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग के वाले मुहावरों को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने जे वाले मुहावरे जो हैं वो रोक दिए हैं कुछ कारणों की वजह से। उसमें कुछ मुहावरे ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो मैंने क्या किया हुआ है कि जे वाले मुहावरों को पोस्टपोन कर दिया है और मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं के वाले मुहावरे। ठीक है, यानी कि जो आइडियाज़ हमने लिखे हुए हैं वो 1 से 10 तक के वाले हैं और 2 इसमें ऐसे हैं जो थोड़े से मिक्स हैं। ठीक है, 2 के आप 3 कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, हम अपना काम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे इसको और नोट भी कर रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे साथ में। आज हम बात कर रहे हैं के वाले मुहावरों की। नंबर फर्स्ट में हमारे सामने एक मुहावरा लिखा हुआ है कीप। कीप माने रखना। क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, कीप योर हेड, अपने मस्तिष्क को रखना, यानी क्या है, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना। कीप योर हेड का मतलब क्या हो जाएगा, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य ना खोना। जब आप इसका ऑप्शन बनाएंगे इंग्लिश में तो ऑप्शन आपको कुछ ऐसा बनेगा कि नॉट टू, मैं बोल दे रहा हूँ, नॉट टू लूज़ योर पेशेंस। ठीक, नॉट टू लूज़ योर पेशेंस, अपना धैर्य ना खोना। कब, विपरीत परिस्थितियों में भी। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि आपको अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए इन एडवर्स सिचुएशन, प्रतिकूल या विपरीत परिस्थितियों में। फिलहाल जिन्हों को नहीं पता है वो लिख लीजिए कि एडवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत, यानी कि प्रतिकूल। इसीलिए जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो ऐसी सिचुएशन को इंग्लिश में एडवर्स सिचुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्स सिचुएशन कहते हैं। जिन्हों को पता होगा, शायद पढ़ा होगा उन्होंने, कि एडवर्सिटी दुख का समय होता है जो किसी का नाउन है। तो कीप योर हेड का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट टू लूज़ योर पेशेंस, अपना धैर्य ना खोना। थोड़ा सा हल्का लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा, नॉट टू लूज़ योर पेशेंस, अपना धैर्य ना खोना। कीप योर हेड, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना या अपना धैर्य ना खोना विपरीत परिस्थितियों में। ठीक है, नंबर 10 में एक मुहावरा लिखा हुआ है कीप योर पैंट्स ऑन। इसका मतलब भी हो जाएगा अपना धैर्य बनाए रखें। दोनों में बहुत हल्का सा अंतर है। हल्का अंतर ये है कि आप अपना पेशेंस बनाए रखते हैं कब, जब बहुत मुश्किल घड़ी होती है, आप एंग्री नहीं होते। तो हो सकता हो कि आपको ऑप्शन के तौर पे नॉट टू गेट एंग्री दे दें। लेकिन कीप योर पैंट्स ऑन, कीप योर पैंट्स ऑन का मतलब क्या हो गया, अपना धैर्य बनाए रखें, यानी कीप पेशेंस। तो कीप योर हेड, मुश्किल में अपना आपा ना खोना, अपना धैर्य बनाए रखना, कीप योर हेड। ठीक है, आप परिस्थितियों को अपने सर पे चढ़ने नहीं देते, आप काम रहते हो, कूल रहते हो। कीप योर पैंट्स ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, कीप पेशेंस, अपना धैर्य बनाए रखना। फिलहाल कीप योर हेड का मतलब बताया मैंने, मानसिक संतुलन बनाए रखना, यानी कि अपना धैर्य ना खोना। लूज़ योर हेड इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में अपना आपा खो देना। टू लूज़ योर पेशेंस या टू गेट एंग्री इन एडवर्स सिचुएशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यू शुड नॉट लूज़ योर हेड व्हेन यू आर एंग्री। जब आप बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं तो आपको अपना आपा नहीं खोना चाहिए। तो कीप योर हेड, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना। लूज़ योर हेड, मानसिक संतुलन खो देना। कीप योर पैंट्स ऑन, अपना धैर्य बनाए रखिए। क्लियर हो गया। कीप योर हेड, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना। कीप योर पेशेंस, कीप पेशेंस ये भी हो जाएगा। इसको नॉट टू गेट एंग्री भी कह सकते हैं पहले वाले को। लूज़ योर हेड, अपना मानसिक संतुलन खो देना, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। कब, जब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, आप अपना धैर्य नहीं बना पाते और आप या तो क्रोधित हो जाते हैं या तो आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन आ जाता है। मर जाने के लिए 2 मुहावरे हमने सामने लिखे हुए हैं। एक है किक द बकेट, एक किक अप द बकेट है, और गिव अप द घोस्ट है। किक द बकेट का मतलब बाल्टी में लात मारना, मतलब मर जाना, और गिव अप द घोस्ट का मतलब भी क्या हो जाएगा, मर जाना। मर जाने के लिए मैंने 2 मुहावरे लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है किक द बकेट, एक है गिव अप द घोस्ट, मर जाना। क्लियर हो गया। मर जाने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुहावरा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो लोग पढ़ रहे हैं वो नोट करिएगा साथ में मेरे।
मर जाने के लिए एक मुहावरा होता है, बाइट द बिस्किट। बिस्किट वही जो आप खाते हैं, वही स्पेलिंग है, बाइट द बिस्किट। तो बाइट द बिस्किट का मतलब क्या होता है? मर जाना। बाइट द बिस्किट का मतलब क्या हो जाएगा? मर जाना। तो 3 मुहावरे मर जाने के लिए हैं। गिव अप द गोस्ट, इसको ऐसे याद कर लीजिए। देखिए, गिव अप मतलब त्याग दिया, गोस्ट मतलब भूत बन गया, दुनिया त्याग कर क्या बन गया? भूत बन गया, नहीं मर गया। तो किक द बकेट मर जाना, गिव अप द गोस्ट मर जाना, और बाइट द बिस्किट मर जाना। तीनों क्या हो जाएंगे? टू डाई। नंबर चौथा और नंबर छठवां, दोनों में अंतर पैदा करिए, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। कीप योर हेड अबव वाटर, अपने हेड को वाटर से दूर रखना, यानी कि पानी में डूबने ना देना। मतलब क्या है? आप अपने आप को मुश्किल से, अभी मुश्किल इतनी है कि सर तक नहीं आई है, लेकिन हाँ आप मुश्किल में हो, लेकिन मुश्किल से थोड़ा बहुत दूर हो। तो इसीलिए इसको लिख के देते हैं, कीप योर हेड अबव वाटर, अपने आप को मुसीबत से बचाने में कामयाब रहना। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई है और आप अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन इतना पालन पोषण कर पा रहे हैं कि हाँ भैया भूखे नहीं मर रहे हैं और दिक्कत नहीं हो रही है, अब खर्चा चल रहा है, सर्वाइवल चल रहा है, खर्चे चल रहे हैं। तो कहलाएंगे कीप योर हेड अबव वाटर। ऑप्शन के तौर पे देंगे टू बी एबल टू अवॉइड ट्रबल, इस योग्य होते हैं कि वो ट्रबल को अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो कीप योर हेड अबव वाटर का मतलब हो जाएगा अपने आप को मुसीबत से दूर रखना या बचाए रखना। लेकिन नंबर छठवां देखिए, पहली बात तो आप अपनी कॉपी में एक बात नोट कर लीजिएगा, कीप फ्रॉम का मतलब होता है से दूर रहना, ठीक है, या दूर रखना भी कह सकते हैं। दरवाजे से दूर रखना किसको? वुल्फ मतलब भेड़िया को। भेड़िया कौन सा है भैया? भुखमरी का भेड़िया। भुखमरी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टारवेशन। क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। स्टारवेशन माने क्या होता है? भुखमरी। तो आप अपने दरवाजे से भुखमरी के भेड़िए को जो है दूर रखने में कामयाब हैं, यानी इतना आप कमा रहे हैं कि आप भूखे नहीं मर रहे, यानी कि आप स्टारवेशन भुखमरी को अवॉइड कर पा रहे हैं, उससे बच पा रहे हैं। कीप फ्रॉम नहीं देंगे तो एस्केप दे देंगे। एस्केप माने भी क्या होता है? बचना। तो बताइए क्या हो जाएगा? कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, अपने आप परिवार को भुखमरी से दूर रखना, ठीक है। कीप योर हेड अबव वाटर, अपने आप को मुसीबत से दूर रखना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, अपने आप को भुखमरी से दूर रखना है, अपने परिवार को, यानी कि इतना कमा रहे हैं कि हम भूखे नहीं मर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सर्वाइव आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, सेविंग बड़ी नहीं हो पा रही है, वो बात अलग है। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, लगभग कुछ ऐसा ही मुहावरा है, थोड़ा सा अंतर है। खर्चे चलाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, बड़ी मुश्किल से खर्चा चलाना, ये कहलाएगा कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कहते हैं ना, हमने अपनी शरीर और आत्मा एक कर दिया खर्चे चलाने के लिए, खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर टू सर्वाइव विद डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से जीवन यापन कर पाना, बड़ी मुश्किल से खर्चे चला पाना। बताइए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर से देख लीजिएगा एक बार। कीप योर पैंट्स ऑन, कीप योर पैंट्स ऑन, धैर्य बनाए रखना। कीप योर हेड, अपने आप को मुसीबत में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना, अपना धैर्य ना खोना। लूज़ योर हेड, धैर्य खो देना। किक द बकेट, मर जाना। गिव अप द गोस्ट, मर जाना। और बाइट द बिस्किट का मतलब क्या हो जाएगा? मर जाना हो जाएगा, ठीक है। कीप योर हेड अबव वाटर, अपने आप को मुसीबत से दूर रखना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, अपने परिवार को भुखमरी से दूर रखना। और कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चला पाना। टू सर्वाइव विद डिफ़िकल्टी, यानी कि आपको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही है। क्लियर हो गया ना? ठीक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नंबर 5वें की, कीप इन द डार्क। कीप इन द डार्क का मतलब, हाँ मैं एक बात बताना भूल गया, कीप इन द डार्क का मतलब किताबों में रखा हुआ है किसी को अंधेरे में रखना। सॉरी, लिखा हुआ है किसी से कोई किसी बात को सस्पेंस में रखना, है गलत लिखा हुआ है। कीप इन द डार्क का मतलब तब लगाते हैं जब हम किसी बात को अंधेरे में रखते हैं, सस्पेंस नहीं रखते हैं, किसी बात को सीक्रेट रखते हैं, ये नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई बहुत सगा संबंधी व्यक्ति है, अब दिन भर आपके साथ में रहता है, लेकिन उसने क्या किया हुआ है कि उसने कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उन बातों को उसने अंधेरे में रखा हुआ है, यानी कि वो आपसे वो चीज़ें छुपा रहा है। इसीलिए ऑप्शन बदल सकता है, कभी कभार धोखा देने के सेंस में भी इसको जो है ऑप्शन दे देते हैं। फिलहाल टू कीप इन द डार्क का मतलब हो जाएगा किसी बात को अंधेरे में रखना, यानी कि नॉट टू लेट समवन नो अबाउट समथिंग,
नॉट टू लेट समवन नो अबाउट समथिंग, किसी को किसी बारे में पता न चलने देना, ठीक है। बात कर रहे हैं नंबर 8वें की, कीप अप योर अपीयरेंस। पहली बात तो ये है कि अपीयरेंस की हिंदी लिख लीजिएगा, आप कैसे दिखते हैं, आपका पहनावा कैसा है, आप दिखते कैसे हो, इसको इंग्लिश में अपीयरेंस कहते हैं। आपका जो दिखावा है ना, दिखने का जो नाउन है वो क्या है, अपीयरेंस। कीप अप का मतलब होता है बनाए रखना। तो बहुत ज़्यादा गरीबी है, मुसीबत है, उसके बावजूद अपने आप को ऐसे रखना कि लोग आपकी समस्याओं को पहचान ना पाएँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि उनके घर में इतनी समस्याएं होती हैं लेकिन वो कभी आपको पता चलने नहीं देते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कीप अप योर अपीयरेंस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक समय बहुत अमीर होते हैं लेकिन एकदम से गरीब हो जाते हैं, लेकिन वो आपको इस बात का एहसास होने नहीं देते कि मेरे घर में इतनी समस्याएं हैं। वो रहेंगे, बात करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, मतलब वो कभी इस बात का एहसास होने देते ही नहीं कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप अप योर अपीयरेंस। टू हाइड योर पॉवर्टी बाय मेकिंग, मैंने आधी चीज़ देखी इसमें, टू हाइड योर पॉवर्टी, अपनी गरीबी को छुपाए रखना, कैसे, बाय गुड अपीयरेंस, अच्छे पहनावे द्वारा, या बाय या कि ये टू हाइड योर पुअर सिचुएशन। तो आपकी स्थिति कितनी ख़राब है, जब आप इस बात को छुपा रखने में कामयाब हो जाते हैं अपने आप को अच्छे से मेंटेन करने के बाद में, तो वो इंग्लिश में कहलाता है कीप अप योर अपीयरेंस। क्लियर हो गया, ठीक है। हिंदी लिखेंगे, मुसीबत के बावजूद अपना दिखावा बनाए रखना, मुसीबत के बावजूद अपनी समृद्धि का दिखावा बनाए रखना, अपनी अमीरी का दिखावा बनाए रखना, ताकि लोग ये ना पहचान पाएँ कि हाँ इस व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा समस्या या गरीबी है, ठीक है। चलिए बात करें नंबर 9 की, किद एंड किन्स, नाते रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव्स। जो आपके रिश्तेदारों को क्या बोलेंगे, किद एंड किन। सगे संबंधियों को यानी कि रिलेटिव्स को इंग्लिश में फ्लैश एंड ब्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश का मतलब मांस और ब्लड माने खून होता है। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब भी सगे संबंधी हो जाएगा, किद एंड किन का मतलब भी क्या हो जाएगा, रिलेटिव्स हो जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस ये बोलते हैं कि मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो फील होता है। जब आप ये लाइन हिंदी में बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम ऑल्सो फ्लैश एंड ब्लड, यानी कि फ्लैश एंड ब्लड के दो मतलब हैं। पहला क्या है, रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार। दूसरा क्या है, सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करना, यानी कि आपके अंदर भी सामान्य व्यक्तियों जैसे इमोशंस हैं, समझ रहे हैं ना। तो जब भी आप ये बोलिएगा कि नहीं मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे भी तो फील होता है, मेरे पास भी तो इमोशंस हैं, तो आप कह सकते हैं कि यस आई एम ऑल्सो फ्लैश एंड ब्लड, मुझे भी फील होता है। तो टू बी कॉमन ह्यूमन बीइंग, मैं भी कॉमन ह्यूमन बीइंग हूँ भाई, क्या बोलेंगे, फ्लैश एंड ब्लड। बताइए। और नाते रिश्तेदार के लिए इसका दूसरा अर्थ किसका पर्यायवाची बनेगा, किद एंड किन का, नाते रिश्तेदार। क्लियर हो गया बेटा, नोट करिएगा, साथ में एक दो बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये पूरा रिवाइज करके तैयार हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 12वें की, हैव अ बन, एक बन होना, ओवन में एक बन होना मतलब क्या है, किसी महिला के पेट में कोई बच्चा होना जब वो प्रेग्नेंट होती है। किसी महिला के पेट में बच्चा होना जब वो प्रेग्नेंट होती है, यानी कि टू बी प्रेग्नेंट। टू बी प्रेग्नेंट को इंग्लिश में इन द फैमिली वे भी बोलते हैं। टू बी प्रेग्नेंट को इंग्लिश में इन द फैमिली वे भी बोलते हैं। हैव अ बन इन द ओवन भी कह सकते हैं। हैव अ बन इन द, जैसे आपने बोला हुआ है कि आपने सेंटेंस मान लीजिए बोला हुआ है कि हेलन हैज़ अ बन इन हर ओवन, तो उसके पेट में बच्चा, यानी कि शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ इन द फैमिली वे, इसका मतलब क्या है, वो प्रेग्नेंट है। ये दो मुहावरे जो मैंने लिखे हुए हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको किताबों में थोड़ा सा कम मिलेंगे, लेकिन हाँ एग्जाम से मिलने की आपकी उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हैव अ बन इन द ओवन टू बी प्रेग्नेंट, इन द फैमिली वे टू बी प्रेग्नेंट। क्लियर हो गया दोस्तों। एक काम करते हैं, 1 से लेके 12 तक मैंने जो मुहावरे पढ़ाए हुए हैं मैं उनको पूछता हूँ, आप मेरी बातों का जवाब दीजिएगा। पहला मुहावरा है हमारा, कीप योर पैंट्स ऑन। बताइए क्या होगा इसका मतलब, कीप योर पैंट्स ऑन, बताइए इसका मतलब क्या होगा। कीप योर पैंट्स ऑन का मतलब हो जाएगा अपना धैर्य बनाए रखना, ठीक है। दूसरा मुहावरा बताइए अब मुझे, कीप बॉडी और एंड सोल टुगेदर, अपनी शरीर और आत्मा एक करना, मतलब क्या है बताइए। बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चलाना, ठीक है। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, अपने परिवार से भेड़िए को दूर रखना, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब हो जाएगा अपने परिवार को भुखमरी से दूर रखना, यानी कि टू अवॉइड या एस्केप स्टारवेशन। तैयार हो रहा है,
कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, यानी घर का खर्चा चलाना। कीप अप वंस अपीयरेंस, क्या मतलब क्या होगा? कीप अप वंस अपीयरेंस का मतलब हो जाएगा मुसीबत के बावजूद अपनी अमीरी का दिखावा इसलिए बनाए रखना ताकि लोगों को आपको गरीबी के बारे में पता ना चले। और बताइए, और मैं पूछता हूँ आपसे, हाँ बताइए मुझे, बाइट द बिस्किट माने क्या होगा? मर जाना। किक द बकेट माने क्या हो जाएगा? मर जाना। गिव अप द गोस्ट माने क्या होगा? मर जाना। कीप योर हेड, कीप योर हेड अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना, यानी पेशेंस बनाए रखना। लूज़ योर हेड, लूज़ योर पेशेंस, अपना मानसिक संतुलन खो देना गुस्से में। बताइए मुझे, किद एंड किन माने क्या होता है? नाते, रिश्तेदार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैश एंड ब्लड। ठीक है, फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है कॉमन ह्यूमन बीइंग होना। फिलहाल उसके नीचे हमने एक मुहावरा और लिखा हुआ था, हैव अ बन इन द ओवन। हैव अ बन इन द ओवन का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? टू बी प्रेग्नेंट, टू बी प्रेग्नेंट। ठीक है। कीप इन डार्क, किसी बात को अंधेरे में रखना, यानी किसी इंसान से कोई बात छुपा ले जाना। ठीक है, मैंने ऑप्शन लिखा ब्रैकेट में। कीप योर हेड अबव वाटर, अपने आप को मुसीबत से दूर रखना। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक से हमने 12 तक कहने के लिए, ये सब शायद मैं क्या था 14-15 के आसपास हैं। ये मुहावरा आप तैयार कर लीजिएगा आइडियम्स। त्यौहार का टाइम चल रहा है तो मैं जानता हूँ कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके पास जो 15 से 20 मिनट हैं 24 घंटे में वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 24 घंटे में 20 मिनट आप निकाल सकते हैं, इनको चीज़ों को तैयार कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, वरना आपको जो फ्लो बना हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लोगों से साझा ज़रूर करें, यानी शेयर ज़रूर करें जो लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है दोस्तों, मिलते कल के टर्न पे नए मुहावरों या वन वर्ड के साथ। हो सकता है मैं नया वन वर्ड डालूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टर्न पे।